हाय गाइड्स, शिक्षा केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइड्स, हम लोग स्पोकन क्लास को आगे तक बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखने वाले हैं हैज़ टू, हैव टू, हैड टू के बारे में। जी गाइड्स, ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर। ओके, इसमें हमारा आ जाएगा हैज़ टू या हैव टू। ठीक, यहाँ आ जाएगा हैड टू, यहाँ आ जाएगा विल हैव टू, विल हैव टू। गाइड्स, अगर देखा जाए तो प्रेजेंट में हमारा यूज होता है हैज़ टू और हैव टू, पास्ट में हैड टू और फ्यूचर में विल हैव टू। इसका मतलब क्या होता है, मुझे कोई काम करना पड़ता है ना। मुझे कोई काम करना पड़ता है तो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट। मुझे कोई काम करना पड़ता था तो पास्ट हैड टू आएगा। मुझे कोई काम करना पड़ेगा तो फ्यूचर मेरा विल हैव टू आएगा। आइए इसका हम डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं और साथ में स्ट्रक्चर भी। ओके, हाँ गाइस, कुछ हमारा ये है कि हैज़ टू जो हम इन केस ऑफ द प्रेजेंट, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ये हम किसकी बात करें, प्रेजेंट की। प्रेजेंट में हैज़ टू किसके साथ आता है, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर, इनके साथ क्या आता है, हैज़ टू आएगा। और हैव टू कहाँ कहाँ आता है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल, इनके साथ क्या आता है, हैव टू आता है। अब आइए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट हैज़ टू, हैज़ या हैव टू, हैज़ टू या हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यह सिंपल वाला हो गया। नेगेटिव वाले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट। इसके बाद गाइड्स, चाहे हैज हो चाहे हैव हो, नेगेटिव में हमेशा हैव ही रहेगा, हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में जब डू डज लग जाएगा तो आपको तो मालूम है कि डू कहाँ कहाँ लगता है, डू इन्हीं के साथ लगता है। मैं बता देता हूँ, इन्हीं के साथ नेगेटिव में जितने सब्जेक्ट हैं ना, इन सब के साथ नेगेटिव में क्या आएगा, डू आएगा। सब के साथ नेगेटिव में क्या आएगा, डू आएगा। और इन सब सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आता है, डज आता है। ध्यान रखिएगा, डज आता है। ओके, तो यदि यहाँ पर आपका सिंपल में हैज हैव है, जैसे निगेटिव होगा तो चाहे हैज हो चाहे हैव, निगेटिव में खाली हैव टू आएगा। ठीक, इंट्रोगेटिव ले लेते हैं, डू को, डू और डज को बाहर निकालिए। ओके, फिर सब्जेक्ट, फिर अपना हैव टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, फिर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, डू डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद फिर नॉट, फिर हैव टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। गाइड्स, ध्यान से एक बार और देखिएगा, यह स्ट्रक्चर सिंपल वाला है, यह स्ट्रक्चर नेगेटिव वाला है, यह इंट्रोगेटिव वाला है और यह इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाला है। WH भी एक बनता है, WH वाला, उसमें क्या होता है, ये तीसरे वाले सेंटेंस को उठाकर यहाँ रख देते हैं, चिपका देते हैं, आ जाएगा। आइए हम कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है, सिंपल सा एग्जाम्पल है। मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है। ठीक, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है या मुझे अंग्रेजी पढ़ाना है, दोनों के लिए सही है। ठीक, कैसे बनेगा, क्या आएगा, पहले आई आएगा। मुझे, अब यहाँ फोकस करिएगा, स्ट्रक्चर में दिख रहा है ना, ये देखिए जहाँ मेरा उंगली है वाली, सब्जेक्ट हो गया, फिर
आई के साथ क्या आता है, हैव टू आएगा। तो आई के साथ मैं इससे लेता हूँ, आई हो गया, आई के साथ हैव टू आएगा, हैव टू क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, फिर हैव टू हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो क्या हो जाएगा, टीच, टीच। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच इंग्लिश। नेगेटिव क्या होता है, मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाना पड़ता। हाँ गाइस, एक बार और सुनिए, नेगेटिव मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाना पड़ता। इसका कैसे होगा, नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आई, आई के साथ क्या आता है, डू आता है, लिखा है ना, आई के साथ डू आएगा, आई वी यू दे अप्रूवल, इनके साथ डू आता है, तो आई के साथ डू आ गया। डू के बाद फिर क्या लिखोगे, नॉट। ये देखिए स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, नो सॉरी 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 वेरी सॉरी, आई डू नॉट। एक बात और नोट करिएगा, डू नॉट को हम एक साथ डोंट भी लिख सकते हैं, आई डोंट भी हो सकता है। डू नॉट के बाद फिर हैव, अब यहाँ पर हैव आएगा, हैव, हैव के बाद फिर टू, आई डू नॉट हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, टीच, TEACH, टीच। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंग्लिश। ओके, ये निगेटिव हो गया। आइए अब इंट्रोगेटिव देखते हैं, क्या मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है, उसके लिए डू को आपको बाहर लेना है। इंट्रोगेटिव वाला ए वाला दिख रहा है, ये वाला डू को बाहर निकालिए, फिर डू के बाद फिर क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ लिखिए सब्जेक्ट, फिर क्या है, हैव टू लिखिए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब का टीच है, TEACH टीच, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, इंग्लिश है। ये हो गया आपका तीसरा सेंटेंस। और चौथे के लिए क्या करना, यहीं पर लगा दो नॉट, या तो यहाँ लगा दो नॉट या यहाँ लगा दो नॉट, दोनों आपके लिए सही रहेगा। हैं, क्या मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है, डू आई हैव टू टीच इंग्लिश। चौथा क्या होता है, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाना पड़ता, तो लिखोगे डू आई नॉट हैव टू टीच इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइस, आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप भी उसके साथ आप भी करिएगा प्रैक्टिस। गाइस, हम 3 सेंटेंस लिए हैं प्रैक्टिस के लिए। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू। अब ध्यान रखिएगा, आई हैव टू गो टू स्कूल। ओके, इसका आप कितना बनाएंगे, 4 फिर से निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल एच वाला। उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, तो हो जाएगा ही क्या आपका सिंगुलर है, ही के साथ क्या आ जाएगा, है जाएगा, ही हैज टू, फिर प्ले, फिर क्रिकेट। ओके, मोना को अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, मोना फर्स्ट फॉर्म है, मोना हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। गाइस, आप इसे 4 में करिएगा। ठीक है, आइए हम अब हैज़ टू भी, हैव टू भी देख लेते हैं। हैड टू वो पास्ट वाला, ठीक है, पास्ट वाला, पास्ट में क्या लगता है, हैड टू लगता है, हैड टू। आइए हम कुछ उसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। हाँ गाइस, अब हम लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं, हैड टू को। तो ध्यान रखिएगा, हैड टू कहाँ आएगा, हैड टू, ये चाहे इस सब के साथ आएगा आपका, आई वी यू दे और आपका प्लूरल। ठीक, इधर ही सी इट आपका नेम और सिंगुलर, इस सब के साथ क्या आएगा, हैड टू आएगा। आइए कुछ इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, बहुत आसान स्ट्रक्चर है गाइड्स। यह इसका स्ट्रक्चर है, किसका, हैड का।
यह सिंपल वाला हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर निगेटिव वाला हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट डिड नॉट। हाँ ध्यान रखिएगा, पास्ट में क्या आ जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा। इसको डिड नॉट भी बोल सकते हैं, इसको डिंट भी बोल सकते हैं, डिंट, ठीक, डिडंट नहीं है, डिंट, डिंट। तो सब्जेक्ट डिड नॉट या डिंट। फिर हैव टू, ध्यान रखिएगा, ऊपर अगर हैव टू है तो निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव डब्ल्यू में सब में क्या हो जाएगा, हैव टू हो जाएगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ओके। फिर इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड सब्जेक्ट नॉट। ध्यान रखिए, नॉट कहाँ लग जाएगा, लगता है सब्जेक्ट के बाद। कभी कभी हम लोग इसको एक और कर सकते हैं, या तो इस नॉट को यहाँ पे लगा दो डायरेक्ट, डिंट तब लिखो आप सब्जेक्ट, ये भी सही है और ये भी सही है। तो डिड सब्जेक्ट नॉट हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, या तो डिंट सब्जेक्ट फिर हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आइए हम इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसका एक एग्जांपल है, मुझे पैदल जाना पड़ा। बहुत आसान है, कैसे होगा, पहले फोकस करना यहाँ स्ट्रक्चर में। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आई हो जाएगा, आई के बाद क्या आ जाएगा, हैड टू। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, जाना को क्या बोलते हैं, गो। फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पैदल, क्या लिखेंगे, ऑन फुट, फुट के क्या लिखेंगे, एफ डबल ओ टी, ठीक है। आई हैड टू गो ऑन फुट, मुझे पैदल जाना पड़ा। निगेटिव में इसका क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव हो जाएगा आई डिड नॉट या डिंट, जो आपको अच्छा लगे बोल सकते हो। आई डिड नॉट या आई डिड नॉट। फिर हैव टू, ये देखिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, फिर हैव, दिख रहा है ना, हैव, ये देखिए हैव के बाद टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, गो। फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑन फुट, फुट, फुट है, सॉरी फुट। फिर इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड को बाहर निकालिए, डिड मेरा बाहर आ गया, डिड के बाद फिर आई डिड, फिर सब्जेक्ट मेरा आई है, फिर हैव टू है, हैव टू, देखिए हैव टू। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो ऑन फुट, ऑन फुट, ठीक। ये मेरा तीसरा हो गया। चौथा क्या करना, सब कुछ यही रहेगा, बस थोड़ा ध्यान देना है। चौथे में सारा सिस्टम यही रहेगा, बस यहाँ पर लगा दोगे नॉट, बाकी सारा प्रोसेसिंग यही रहेगा, ओके। आइए कुछ इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल ये हैं, जैसे उसे बोलना पड़ा। आइए इसको देखते हैं कि कैसे होगा। ही अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। ही हैड टू स्पीक, ठीक। निगेटिव क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट हैव टू स्पीक। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डिड ही हैव टू स्पीक, ओके। आपको भागना पड़ा, यू हैड टू रन, ठीक। निगेटिव क्या हो जाएगा, यू डिडंट हैव टू रन। इंट्रोगेटिव हो जाएगा, डिड यू हैव टू रन। मुझे आपसे मिलना पड़ा, तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू मीट, सॉरी मीट यू, ठीक। आई हैड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलना पड़ा। निगेटिव हो जाएगा, आई डिडंट हैव टू मीट यू। इंट्रोगेटिव हो जाएगा, डिड आई हैव टू मीट यू, ओके। दोस्त, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट वाला, फ्यूचर वाला आप वेट करिए, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।